जवाब दिया महाराज, जो इस गोदी के काबिल है वो तो जमीन पे बैठा है, इस गधे को तुमने गोदी में बैठा लिया, अच्छा नहीं किया। आज मैंने जाना तुम मेरे साथ कितना कपट करते हो। और आगे बड़ी ध्रुव की बाजू पकड़ी और गाल में एक तमाचा दिया और ध्रुव को पृथ्वी पर पटक दिया। ध्रुव पिता के मुखारबिंद की तरफ देख रहे हैं, माता सुरुचि की तरफ देख रहे हैं कि मैया ये क्या कह रही है। और ध्रुव का कान पकड़ा और सुरुचि ने जवाब दिया, अरे ध्रुव, ये तू इस गोदी में बैठने के लिए आया था तो पहले तूने ऐसा क्यों नहीं किया। और कहा कि पूरब में ध्रुव उरे तूने और थोड़ा सा भजन किया होता, पूरब में उरे ध्रुव तूने थोड़ा सा भजन किया होगा तो उत्तम के बदले बेटा मेरी गोदी में जन्म लिया होगा। जवाब दिया, अरे ध्रुव, ऐसे गोदी में बैठने के लिए तू आज आया है, तूने पहले जरा सा भी भगवान का भजन किया होता तो शायद तुझे साधारण ही गोदी प्राप्त हो जाती। तो उत्तम के बदले में हमारी गोदी में आके जन्म क्यों नहीं लिया, तो उस काग बिडारने की गोदी में क्यों चला गया। अरे नीच, तू मेरे आंखों से ओझल हो जा। आज ध्रुव देखते रहे कि अब कुछ पिताजी कहते हैं, अब कुछ कहते हैं। जब नहीं सुना सोई ध्रुव रोके चल दिए। ध्रुव रोते हुए चले और जब रोते हुए चले धीरे धीरे चलते हुए ध्रुव झोपड़ी की तरफ बढ़े हैं। सुनीति ने जैसे अपने पुत्र को रोता हुआ देखा, दौड़ पड़ी है, गोदी में उठा लिया, मुखारबिंद चूमने लगी। ऐसा कौन हो गया जो मेरी बालक के ऊपर ये अत्याचार किया है। बेटा ध्रुव, तुम्हें किसने मारा है? अरे नेत्र खोल के कुछ तो बताओ ना। ध्रुव ने कहा, भैया क्या कहें, क्या कहें। रो के जवाब दिया ध्रुव ने कि रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी, और मैया मैं मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी, मैया मैं मौसी ने मारो। ध्रुव ने जवाब दिया, मैया हम खेलते हुए अपने भैया उत्तम के साथ दरबार में चले गए। पिता ने गोदी में मुझे बैठा लिया, ना जाने अचानक मेरी मौसी कहां से आ गई, मेरे गाल में तमाचा दिया, उतार के अलग भला कर दिया। जैसे ये बात सुनी तो सुनीति ने जवाब दिया, बेटा ध्रुव, मौसी भी एक माँ होती है। यदि मौसी ने तुमसे कुछ कह दिया है तो रोने की इसमें जरूरत नहीं है, रो नहीं, वो भी माँ है। जवाब दिया, इस बात का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है क्या नहीं जवाब पिता ने कछु दिया, करी लिया बजरिया। नहीं जवाब पिता ने दिया, करी लिया बजरिया। मेरी ये कष्टी अपार, मैया की मौसी ने मारा। रोई रोई कहे
जवाब दिया, मौसी हमसे कड़वे शब्द कहती रही, काफी अब शब्द हमारे पिताजी से कहे पर पिताजी ने हमारे प्रति कोई शब्द नहीं कहा। और अंतिम में मेरी मैया उसने जवाब दिया, तूने पहले जरा सा भी भजन किया होता तो शायद तू मेरी गोदी में जन्म ले लेता, तो मुझे गोदी बैठने के काबिल हो जाती। कष्ट तो इसी बात का है कि मौसी अब शब्द कहती रही, पिताजी ने मौसी से कोई शब्द नहीं कहा। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, जो तुम्हारी मौसी ने कहा है वो कोई गलत नहीं कहा। क्यों? जिस पिता की गोदी में तुम बैठने के लिए गए हो, तुम रो रहे हो, वो तो संसारिक पिता है, और जो तुम्हारा असली पिता है वो तो जंगल में भजन करने के बाद ही प्राप्त होगा। उसकी गोदी तो भजन करने के बाद प्राप्त होगी। ध्रुव ने रोना बंद कर दिया, जवाब दिया, मैया क्या भजन करने के बाद हमें पिताजी की गोदी मिलेगी? जवाब दिया, हाँ। ध्रुव ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, मैया तो मुझे आशीर्वाद दे दो। जा तेरा पुत्र ध्रुव ये प्रतिज्ञा करता है, जब तक अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ जाऊंगा तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। जैसे ये कहा, अब सुनीति ने विचार किया, हमने रास्ता तो बता दी, पर बालक छोटा है। जिस बालक के लिए मैंने कितने कष्टों का सामना किया, आज वो बालक जब छोड़ के चला जाएगा तो हमारी जिंदगी नहीं रहेगी। आज रोदन करने लगी। सुनीति ने जवाब दिया, बेटा अभी नहीं, थोड़े बड़े हो जाओ तब चले जाना। ध्रुव ने कहा, मैया रास्ता बता करके मुझे कीचड़ की तरफ ना ले जाओ। आपने सुंदर मार्ग दर्शाया, उसके बाद तुम कीचड़ में खींच रही हो। अब तो मैं जाऊंगा जरूर। मस्तक रख दिया चरणों में। सुनीति ने हाथ तो रख दिया, पर नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। ध्रुव पैर छूकर के चल दिए कि ध्रुव बन को चली जिस घरी, कि ध्रुव बन को चली जिस घरी, मात अंगना में रोती खड़ी। ध्रुव बन को चली जिस घरी, मात अंगना में रोती खड़ी। ध्रुव बन को चले जिस घरी, ध्रुव बन को चली जिस घरी, माँ के अंगना में रोती खड़ी। आज सुनीति का रो रो के बुरा हाल होने लगा। मेरे प्राणों की प्यारी कुमारी, तेरे बिन में तो मर जाऊंगी, पर हजारों जन्म भी धरूंगी, तुम सा बेटा ना पाऊंगी। मैं हजारों लागी अखियन सी यशवन झड़ी, लागी अखियन सी यशवन झड़ी, माते अंगना में रोती खड़ी। आज प्रेमी भक्तों, मैया सुनीति छटपटाने लगी है। ध्रुव जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए, पछाड़ खा के झोपड़ी से गिर जाती है। एक ही शब्द निकला, बेटा लौट के अवश्य मेरे गोदी में आ जाना, तेरे पिंत तड़प तड़प के तेरी मैया मर जाएगी। पर ध्रुव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
ध्रुव ने सोच लिया यदि हमने पीछे मां की तरफ देख लिया तो कभी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव की। नन्हे नन्हे पैरों से चल दिए, अबोध बालक है। भयानक झाड़ियों से होकर के गुजर रहे हैं ध्रुव। नारद ने इधर देखा कि ध्रुव बाल अवस्था में छोटे शिशु बनकर और भगवान को प्राप्त करने जाते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्ग से भटक जाएं? चलो परीक्षा कर ले। देवर्षि नारद सामने आ गए। नारद ने जवाब दिया, बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव ने जवाब दिया, महाराज पहले तो सादर हमारा आपको प्रणाम हो, अर्थात मैं जंगल में भगवान का भजन करने जा रहा हूं। जैसे ये नाम सुना नारद ने कहा, बड़े बड़े संत तो भजन नहीं कर पाए और तुम छोटे से बालक जंगल में भजन करने जानते हो? तुम्हें ये पता नहीं है भजन करने जाओगे वहां शेर, चीते, भेड़िया, भालू रहते हैं, वहां तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे, इसलिए घर लौट जाओ। ध्रुव ने कहा, बाबा हमें तुम जब मालूम पड़ रहे हो